घर के बदले सिर्फ हमको घर चाहिए। हमको सरकार से एक ही मदद चाहिए, हमको घर के बदले घर दे बस। दिए तले अंधेरे वाली किस्से तो आपने सुना होगा, ठीक वैसा ही अब राजधानी रायपुर में भी ऐसा होने लगा है। शासन प्रशासन के नाक के नीचे जो रवैया सुनने को मिलता है वो एक आपके कदम को हिला देने वाली जैसा है। चलिए ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये एक गरीब का आशियाना है जो कि अब बरसात आ चुका है और अब इस गरीब का आशियाना को उजाड़ने में शासन और प्रशासन दोनों लगी हुई है। आखिरकार इन गरीब के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है, यह एक सबसे बड़ा सवालिया निशान को खड़ा करता है। हमारे साथ ये देख रहे होंगे, ये बुजुर्ग हैं जिनका घर है ये, और ये पूरे तरह से जो अपाहिज हो चुके हैं, ये चलने फिरने के लायक भी नहीं है। और ऐसे लोगों का अगर आशियाना उजाड़ दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो है इस मकान में कब से रह रहे हैं, क्या कारण है जो अब जो है नोटिस आ रहा है और इस घर को तोड़ने की बात कही जा रही है। दादा क्या परिचय है आपका, नाम बताएंगे थोड़ा सा? मैं यहाँ 96 से रह रहा हूँ, 96 और पहले तो फिर मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन अभी 16 से बैठा हूँ, अपाहिज हूँ, चल नहीं सकता। पूरे मोहल्ला जा रहा है मेरे को, और एक स्कूल ड्रेस का बटन लगा कर अपने। लगभग कितने सालों से आप यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं? 1996, लगभग 30 साल हो चुके हैं। तो 29 साल हो गए। उस 30 साल में भी ऐसी कभी हुआ क्या, आपको घर से निकलने को कहा गया या फिर तोड़ने की बात कही गई? एक 13 में समझौता किया मोहल्ला वाले को बुलाकर, उसके बाद में उसको भी नहीं माना, केस दायर कर दिया। केस चलता रहा, 17 में स्टे लगा, 16 में स्टे लगा, दिसंबर 16 में स्टे लगने के बाद 17 अगस्त तक छोड़ दिया, अगस्त 17 में छोड़ दिया। उसके बाद ये 5 साल 19 में चुनाव हार गए, हाँ केस हार गए। केस हारने के बाद बैठ गए चुपचाप 2 साल, 22 में 3 नोटिस दिया। और तो 2019 में आपके पक्ष में ये आ चुका है? आया था मार्च 19 में आया था। तो बावजूद इसके भी आपके पास से तोड़ने की नोटिस दिया जा रहा है? नोटिस दिया जा रहा है बार-बार। क्या कहकर नोटिस आया, क्या लिखा हुआ है उसमें? कोई लिखता है छोड़ दो, अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा। अब सोचिए, जहां लगभग 30 सालों से यह बुजुर्ग इस आशियाने में अपना गुजर बसर कर रहा है, पूरे जो है टैक्स यहाँ पर नगर निगम को मिल रहा है इस घर का, बावजूद इसके अब इसे जो है अवैध निर्माण का नाम दिया जा रहा है, इस मकान को अवैध ठहराया जा रहा है। आखिरकार कारण क्या है? 30 साल से टैक्स वसूली होता है, बाद में इस घर को अवैध बताया जाता है। कहीं ना कहीं आपको यह लग रहा होगा कि एक बड़ा जो है किसी न किसी का हाथ है इसमें, क्योंकि अगर नहीं रहता तो ये लगभग रायपुर पूरे शहर की बात करें हम, लगभग 50% जो है मोहल्ले और वार्ड ऐसे हैं जो कि ऐसे ही घरों में बसे हुए। क्या उन लोगों के ऊपर कभी नोटिस आई? क्या ऐसे आशियानों को उजड़ने की बात कहा गया? नहीं। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं और बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि ना तो कहीं जा सकते हैं, ना ही अपना आवाज बुलंद कर सकते हैं। इसका जो कारण है कि जो है पूरा शासन और प्रशासन ऐसे नाजायज फायदा उठाते हुए जो ऐसे बुजुर्ग का आशियाना तोड़ने की बात कही जा रही है। बरसात है, बरसात में अगर कोई जानवर या कोई पक्षी अगर कहीं घर बनाता है तो उसे भी लोग बोलते हैं कि इसे अभी रहने दो, बरसात चल रहा है। पर ऐसे बुजुर्ग घर, ये एक इंसान है और इंसान का दुश्मन बन रहा है। ये सोच सकते हैं कि राजधानी रायपुर की ये बात है। अगर किसी गांव दूर अंचल में ऐसी बात होती है कि अगर कोई भ्रष्टाचार होता है या किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार का बात होती, तो ये समझ में आता कि वो गांव है। गांव वाले ये कहते हैं कि चलो हम राजधानी जाएंगे, रायपुर में जाके हम शिकायत करेंगे और हमारा घर जो है बच जाएगा। अब ये राजधानी में ऐसा होने लगा है तो ये बुजुर्ग कहाँ जाए, किसके पास जाए? अपना जो है गुहार लगाने के लिए, अपना मदद मांगने के लिए किसके पास जाए? सोच सकते हैं। सबसे बड़ा सवालिया निशान यह उठता है कि यहाँ पर वार्ड पार्षद अब तक कहाँ खोया है? वार्ड पार्षद इस और ध्यान आकर्षित क्यों नहीं कर रहे? यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है वो आखिरकार इन बुजुर्ग को क्यों उजाड़ना चाहते हैं? क्या कारण है? क्या इनके पीछे हाथ धोके आखिर क्यों पड़े? क्योंकि 2019 में ये कोर्ट से जो है केस जीता हुआ है, इसके बावजूद भी ऐसे लोगों की आशियाना उजड़ा जा रहा है। या सबसे बड़ा मतलब घोर निंदा अगर करे तो उससे भी मतलब कम कह सकते हैं आप, क्योंकि एक घर है, घर में अगर उजाड़ रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लेना था, टैक्स लेना ही नहीं था। 30 साल से आपने टैक्स क्यों लिया अगर ये अवैध है तो?
अवैध है तो टैक्स क्यों लिया, या तो फिर कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी के पूरे मिली भगत है। ऐसे लोगों से पैसा नहीं आ रहा होगा, उसको मोटी रकम नहीं आ रही होगी, इसलिए ऐसे लोगों पे दबाव बनाया जाता। हो सकता है अगर मोटी रकम आती तो शायद ये घर जैसे 30 साल से हो सकता है 30 साल से जो वसूली हो रही है टैक्स, हो सकता है वो उसके पास संबंधित विभाग के पास ना पहुंचता हो, या किसी जो आपने, हम तो नहीं जानते ये पांडे कौन है, किसी पांडे का यहाँ पर नाम आ रहा है जो कि लगातार इन बुजुर्ग के ऊपर और यहाँ के आसपास के लोगों के ऊपर दबाव बना रहा है, जो भी इनके पास मदद करने आ रहे हैं उनके ऊपर दबाव बना। कई ऑडियो भी हमने आपको सुनवाएंगे कि उस ऑडियो में साफ तौर से धमकी दिया जा रहा है उसके माध्यम से कि अगर आप मदद किए तो आपके साथ गेम हो जाएगा। ये गेम कैसा है क्या है वो हम सुनवाने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये धमकी देने वाले शख्स कौन है जो कि ऐसे मदद करने वालों को धमकी दिया जा रहा है। अगर ऐसे मदद करने वालों को धमकी दिया जा रहा है तो उस शख्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ऐसे मतलब इतना बेखौफ होकर वो ऐसे गरीब का आशियाना उजाड़ेंगे, फिर जो मदद करेंगे उसको धमकी देंगे? चलिए हम उसको भी दिखाएंगे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है वो भी हम सुनवाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे एडी लाइव। मैं मोहम्मद अल्ताफ। मामला आप लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और क्या आश्वासन मिला है यहाँ पे, लोगों से बातचीत करने के बाद क्या पता चला आप लोगों को? मीडिया से पता चला हमको कि ये देवांगन जी का घर तोड़ने के लिए नोटिस आया हुआ है करके। तो जैसे हमको पता चला, हम वार्ड के निवासी हैं करके हम देवांगन जी के घर आए, मिले, उनसे मिल के पता किए तो पता चला कि ये काफ़ी पुराने रहते हैं यहाँ पे, करीब मेरे ख्याल से 20-25 साल से, और बराबर टैक्स पटा रहे हैं। फिर भी ऐसा पता चला कि बगल में कोई नेता या मंत्री का कोई आदमी रहता है, वो चाहता है कि देवांगन जी का घर टूट जाए और उनका शायद गली वली है या कुछ है तो उसको पूरा प्रॉपर जगह मिल जाए। तो ये व्यक्तिगत नोटिस भेजा जा रहा है या फिर प्रशासन का जो है वो नोटिस है इन लोगों के ये प्रशासन का नोटिस है, सब बोल रहे हैं, पास? बट मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तो शासन प्रशासन पूरा उन्हीं का ही है। तो बीजेपी वाले का काम ही है ऐसा कि किसी का घर तोड़ना या कुछ करना, ये काफी उनका जो शासन है वो ऐसे ही रहता है। तो आप लोग जब पहुंचे क्या यहाँ के वार्ड पार्षद से बात करने की कोशिश की या फिर किसी संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई आप लोगों की? हम लोग पार्षद के पास जाएंगे बोले थे, बट देवांगन जी बोले कि मैं महापौर जी से मिल के आ चुका हूँ, तो उसने शायद कुछ लेटर लेके गया था, तो लेटर शायद एक्सेप्ट नहीं किया कि आप लोग मीडिया में बाइट वाइट दे दिए हैं, कुछ बोल दिए ऐसा करके, शायद नहीं लिया ऐसा कुछ। तो ऐसे में अब क्या होगा इस गरीब के साथ? नहीं, इनके साथ तो खैर कुछ नहीं होगा, जब तक हम लोग खड़े रहेंगे तो हम लोग तो इनको कुछ होने नहीं देंगे। नहीं तो अभी हमारे आप लोग रहते खड़े रहेंगे, बाद में फिर आप लोग चले जाएंगे, मान के चलो अभी ज्यादा से ज्यादा रुक गया तो 3.5-4 साल रुक जाएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा, फिर पता चल रहा है वापस आ गए तो फिर कैसे गए? ये तो हमारे वार्ड का बात है, ये हमको तो 2 दिन जैसे कुछ होता है तो हमको तुरंत पता चल जाएगा, अगर कुछ होता है तो हम तो सामने खड़े ही रहेंगे तो ये हमेशा। 25 साल से बताया जा रहा है कि 2019 में इन लोग द्वारा जो है न्यायालय में केस चल रहा था, वहां से भी जीते हैं, इसके वहाँ बाद भी हमेशा हर साल ये 48 नहीं, देखो जैसे अभी हम सत्ता कांग्रेस की थी, तो उसमें 5 साल तक कुछ प्रताड़ित नहीं किया गया, फिर सत्ता में फिर बीजेपी आया, उसके बाद से फिर प्रताड़ित करना चालू किया। तो इनका काम ही वही है कि प्रताड़ित करना, गरीबों को प्रताड़ित करना इनका काम ही बीजेपी वालों का। ऋषि देवांगन, छाया पार्षद, वार्ड अध्यक्ष।